गुडविल अपीयर इन बुक्स, मतलब कि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में, राइट। बैलेंस शीट में कौन से साइड में आएगा? एसेट साइड में, क्योंकि गुडविल क्या है, कौन सा एसेट्स रहेगा? गुडविल एसेट्स तो है, एसेट्स में कौन सा है? इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, ठीक है। चलो ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है, ये फिक्स एसेट्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारे आइटम है, ठीक है, और ये गुडविल है, बराबर है, ऑलरेडी बैलेंस शीट में बिफोर एडमिशन। अब बिफोर एडमिशन अगर बैलेंस शीट में गुडविल है ऑलरेडी, तो क्या किया जाता है, ठीक है, और गुडविल का वैल्यू पकड़ लो कि 2 लाख रुपए गुडविल का वैल्यू है, गुडविल का वैल्यू 2 लाख रुपए ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। अब ये केस में क्या किया जाता है कि भैया नया पार्टनर आएगा तो उसको गुडविल का भी फायदा होगा, बराबर है, उसको प्रॉफिट खाली पीने में मिलेगा। तो क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर, सबसे पहले जो गुडविल है ना उसको राइट ऑफ करेंगे। मतलब दो चीजें कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी है तो दो चीजें करेंगे, एक तो क्लोज द गुडविल अकाउंट या फिर रिटेन, मतलब एज इट इज रहने दो। अगर मान लो कि भैया पार्टनर ने डिसाइड किया अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो चलो हम लोग ये काम करते हमारा गुडविल खत्म कर देते। अब गुडविल खत्म करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस ड्यू टू एसेट्स, पता है ना, एसेट्स अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो उसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, राइट। तो भैया क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रेडिट, गुडविल अकाउंट को करेंगे क्रेडिटर, राइट, और डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। समझो कि भैया हम लोगों ने किया क्या है कि गुडविल को सबसे पहले क्लोज किया है। कैसा क्लोज किया कि भैया गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया और पार्टनर अकाउंट को डेबिट करके गुडविल को खत्म कर दिया, गुडविल का जो अमाउंट है उसको खत्म कर दिया, राइट। अब अगर गुडविल उसको एज इट इज रखना है, बैलेंस शीट में एज इट इज रखना है गुडविल को, तो भैया को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा क्या रखने के लिए? नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना। तो भैया ये किसमें क्या होगा? नो एंट्री, नो एंट्री, ये समझना, समझाइए। गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है तो भैया गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के लिए गुडविल अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि गुडविल अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए उसको किया क्रेडिट और फिर ट्रांसफर क्या किया इनटू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, ये तो नंबर 1 केस हो गया। नंबर 2, मैंने बोला कि नया पार्टनर आ रहा है तो उसने गुडविल का भी पैसा लाया, राइट, गुडविल का पैसा। चलो पकड़ो कि ये 80,000 उससे हम लोग रिकवर करेंगे जो गुडविल का है, और उसने कैपिटल लाया 2 लाख रुपए का। मतलब जर्नल एंट्री के पास होगी, देखो सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में क्या आ रहा है? एसेट्स, एसेट्स मतलब कैश आ रहा है। कैश कैसे आ रहा है? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब उसका जो कैपिटल है वो, दूसरा गुडविल, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 2 लाख रुपए। 2, पार्टनर का नाम क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट, चलो सीज या न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो उसने 2 लाख रुपए कैपिटल का लाया और उसने कितना लाया गुडविल का? 80,000। अगर उसने 80,000 गुडविल का लाया तो हम लोग गुडविल अकाउंट क्रेडिट नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, गुडविल का प्रीमियम, मतलब पूरा गुडविल लाएगा उसने नहीं, गुडविल का एक छोटा सा पार्ट लाया, उसका हिस्सा जितना बनता है उतना, तो हम लोग बोलेंगे प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। मतलब टोटल कितना लाया? 2,80,000, मतलब टोटल कैश कितना लाया? 2,80,000। समझा क्या? ये क्या किया कि भाई यार नया पार्टनर जब एडमिट हुआ तो हम लोगों ने उससे कैपिटल का तो पैसा मांगा, साथ में गुडविल का भी पैसा मांगा, तो उसने कितना लाया? 2 लाख कैश, मतलब कैपिटल का उसका कंट्रीब्यूशन, और 80,000 गुडविल का प्रीमियम। अब क्या होता है कि भैया उसने जो गुडविल का प्रीमियम लाया है, ठीक है, वो क्या करेगा? ये मुझे बात बताओ, ये जो 80,000 उसने मांगे क्यों? ताकि ओल्ड पार्टनर ने जो भैया सैक्रिफाइस होगा उनको वो रिकवर हो। तो उसने जो प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया है ना, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, राइट, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो पूरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। देखो क्या ये प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया ना, तो नेक्स्ट एंट्री रहेगी इसकी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू 2 पार्टनर, ठीक है। कौन से पार्टनर है? ए और बी। तो चलो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं मैं, ओल्ड पार्टनर
ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कितना लाया उसने? 80,000, बराबर है। और ओल्ड पार्टनर को कितना देगा? 80,000 देगा। मतलब इसका बाइफर्केशन कैसा होगा? ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, एक को देगा वो 40,000 और बी को देगा 40,000। आया आपको ये जनरल एंट्री समझा कि हुआ क्या, राइट। ये दो एंट्री होगी, ये खत्म यहाँ पे, ठीक है, और ये दूसरी एंट्री, ठीक है। चलो, या फिर काइंड सब, मतलब उसने भैया उसके पास कैश नहीं था तो उसने कैश की जगह एसेट दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये सेकंड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जो भी उसने एसेट लाया, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रीमियम, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? अगर वो कैश नहीं लाना चाहता या कैश नहीं है उसके पास, तो उसको 2,80,000 का कोई ना कोई एसेट लाना पड़ेगा, कुछ भी, कार ला ले, फर्नीचर ला ले, कुछ भी। तो वो केस में क्या होगा? अगर क्वेश्चन में दिया है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन काइंड्स, तो भैया क्या जनरल एंट्री होगा? कैश के जगह क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, बाकी जनरल एंट्री बिल्कुल सेम, राइट। चलिए, अर्थात समझो, ट्रेड प्राइवेटली मतलब क्या कि गुडविल का हम लोगों ने, मैं ए और बी दो पार्टनर, हम लोगों ने गुडविल का वैल्यू किया तो पता चला कि भैया 2 लाख गुडविल का वैल्यू है, उसमें से 80,000 सी को लाना है। तो हमने क्या बोला? सी को तू पैसा ला, बराबर है, पर बिजनेस में नहीं, हमको बिजनेस के बाहर सेटलमेंट दे दे। मतलब बिजनेस में पैसा लाएगा तो बिजनेस में जनरल एंट्री होगा कि नया पार्टनर आया तो भैया उसने 2 लाख रुपए न्यू कैपिटल का लाया और 80,000 गुडविल का। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि भैया तू गुडविल का पैसा ला, ठीक है, पर मुझे बिजनेस में मत दे, बिजनेस के बाहर दे। अगर बिजनेस में पैसा आएगा ही नहीं तो जनरल एंट्री होगा क्या? नहीं। तो अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है प्राइवेटली, तो ये केस में कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी। प्राइवेटली मतलब आउटसाइड द फर्म उसने सेटलमेंट किया, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगा। नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, तो मतलब जनरल एंट्री क्या होगी? सिंपल, कि भैया उसने पैसा लाया, चलो कैश अकाउंट डेबिटेड, पैसा लाया, ठीक है, कैपिटल का टू न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा लाया उसने? सिर्फ 2 लाख रुपए, राइट। 2 लाख रुपए उसने लाया, किसका? सिर्फ और सिर्फ उसके कैपिटल का। उसने गुडविल का पैसा नहीं लाया, उसके पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, अब भैया उसने गुडविल का पैसा नहीं लाया तो उसके घर में जाकर जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे भैया पैसा दे, पैसा दे। नहीं लाया तो हम लोग क्या करते हैं? उससे जो भी पैसा लाया है ना कैपिटल में, उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड है कि उसने 2 लाख रुपए लाया, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका कैपिटल कम कर देंगे। क्या बोला मैंने? नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, बराबर है, तो उसने कैपिटल के लिए जितना पैसा लाया है ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट में बता रहा है 2 लाख, बराबर है। मतलब पकड़ लो कि 3 पार्टनर है, ये समझो 3 पार्टनर, पहले 2 पार्टनर थे ए और बी, इसने भी 2 लाख रुपए लाया था, इसने भी 2 लाख। अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो 2 लाख 2 लाख और 2 लाख, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1, ऐसा रेशियो हो जाएगा, बराबर है। पर नया पार्टनर ने जो 2 लाख रुपए लाया, उसने इसके साथ गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो हम लोग क्या कर देंगे? भैया तूने 2 लाख रुपए लाया और गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो भैया तेरे को तो इक्वल ये मिलेगा ना शेयर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी गुडविल का अमाउंट बनता है वो उसके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। पकड़ लो 50,000 मैंने माइनस कर दिया उसके कैपिटल में से, तो उसका कैपिटल कितना बचेगा? 1.5 लाख। तो उस हिसाब से उसका रेशियो भी कम हो जाएगा, राइट, समझा? अब ये केस में क्या हुआ कि उसने अगर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो हम लोग उसके कैपिटल छोटा कर देंगे, कम कर देंगे उसका कैपिटल। और कैपिटल कम करने के लिए कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो यहां करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना गुडविल का पैसा कम करेंगे? 80,000, उसके कैपिटल में से 80,000 कम करेंगे और ये 80,000 किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर को। वही मतलब ओल्ड पार्टनर में तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, तो ए को मिलेगा 40 और बी को मिलेगा 40। चलिए, आई होप सो कि आपको ये समझ किया। अब कई बार क्वेश्चन में दिया रहा है कि गुडविल अगर अपीयर नहीं है बुक्स में, ठीक है, मतलब ये केस में इफ नो गुडविल अपीयर इन बुक्स, इफ नो गुडविल अपीयर इन बुक्स, अगर गुडविल अपीयर नहीं है बुक में, तो ये केस में क्या करना पड़ता है हम लोगों को?
ठीक है। कई पार्टनर क्या करते हैं कि बुक्स में अगर गुडविल अपीयर नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, तो क्वेश्चन में दिया जाता है कि गुडविल को रेस करो और राइट ऑफ करो, जो जनरली गलत चीज है। मतलब गुडविल को पहले रेस करो, ठीक है। रेस करने के लिए मतलब गुडविल अकाउंट क्रिएट करो, और गुडविल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। मतलब गुडविल अगर जनरेट किया तो क्या जनरल एंट्री होगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर, ये ध्यान में रखना, ओल्ड पार्टनर अकाउंट, ठीक है। ये एक जनरल एंट्री हुआ गुडविल को रेस करने की। और फिर राइट ऑफ करने की क्या रहेगा? गुडविल को क्रेडिट करेंगे हम लोग टू गुडविल अकाउंट। तो डेबिट क्या करेंगे? रेस करने के बाद राइट ऑफ करेंगे तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ये देखो, ये जो गुडविल को रेस किया, रेस मतलब जनरेट किया, रेस इन ओल्ड रेशो, और फिर राइट ऑफ इन न्यू रेशो, ठीक है। थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको अगर राइट ऑफ ही करना है तो रेस क्यों कर रहे हैं, बराबर है। तो कई बार अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा गुडविल रेस करो राइट ऑफ करो, तो रेस किया तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट ऑफ किया तो न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ये समझो, हम लोग जो भी एंट्री कर रहे हैं ना वो ड्यू वाली एंट्री है। मतलब कि भैया इसको पैसा नहीं मिला ओल्ड पार्टनर को, गुडविल का अमाउंट इसके कैपिटल में ऐड हो गया, अगर वो गुडविल का पैसा निकालेगा बिजनेस से, मतलब पार्टनर को पैसा मिलेगा। मतलब समझो कि हम लोगों ने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा, बिजनेस अलग और ओनर अलग, ठीक है। मैं बिजनेस हूं और ये पर्टिकुलर पर्सन ओनर है, मानो, तो मैं बिजनेसमैन, मेरे जो पार्टनर है उनको पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या होगा? पेमेंट कर रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, बराबर है। तो हमारी जनरल एंट्री रहेगा, ठीक है। ये केस में अगर विड्रॉ कर रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनको पैसा देना है टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, पैसा दे रहा है तो ये पेमेंट की एंट्री है, ये सारी ड्यू की एंट्री है। देखो ये सिर्फ पेमेंट का था, ये ड्यू की एंट्री है, ये भी ड्यू की, जहां पे कैश आया ये पेमेंट की, जहां पे कैश आया वो सिर्फ पेमेंट की एंट्री है, बाकी सारी की सारी ड्यू की एंट्री है।